Hello everyone, my name is Dipakshi and I make videos related to art and DIYs and you are most welcome in this fresh episode of Indian folk art. और आज मैं बात करने वाली हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत इंडियन फोक आर्ट के बारे में जिसका नाम है फर पेंटिंग। और जब तक मैं आपको फर पेंटिंग के बारे में बताती हूँ तब तक आप एंजॉय कर सकते हैं ये वीडियो जिसमें मैं खुद एक फर पेंटिंग बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। फर पेंटिंग इंडियन कल्चर की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग आर्ट फॉर्म है जो राजस्थान स्टेट में बनाई जाती है। और ये आर्ट फॉर्म 700 इयर्स पुरानी है जो एक सिंगल फैमिली लेगेसी की तरह जनरेशन बाय जनरेशन बनाती जा रही है। फर एक तरह की स्क्रॉल पेंटिंग है जो पुराने टाइम में देवी देवताओं की कहानियां डिपिक्ट करने में यूज की जाती थी। आप इसे ट्रैवलिंग और मोबाइल टेम्पल भी कह सकते हैं। यह ट्रेडिशनल पेंटिंग सिंगर्स और प्रीस्ट यानी कि पंडित जी कैरी करते थे। राबरी ट्राइब इन फर पेंटिंग्स की मदद से लोगों तक म्यूजिक की हेल्प से ये स्टोरीज पहुंचाते थे। वहीं देवनागरी ट्राइब इन्हें लोगों के सामने एज अ गॉड और गॉडेसेस प्रेजेंट करते थे। इन फर पेंटिंग्स को विलेजर्स यानी कि ऑडियंस के सामने सनसेट के बाद यानी कि लेट नाइट शोज के तौर पे प्रेजेंट किया जाता था जिसके वजह से इन्हें फर कहा जाता था। और इन नाइट शोज में प्रीस्ट जो मेल प्रीस्ट होते थे वह गाना गाते थे और फीमेल प्रीस्ट जो होती थी डांस परफॉर्मेंस के थ्रू इन स्टोरीज को डिपिक्ट करते थे। और अब मैं आपको इस फर पेंटिंग के बारे में बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इन फर पेंटिंग्स को बनाने में एक स्पेसिफिक फैमिली जिनका नाम जोशी फैमिली था जो कि चिपला कास्ट से बिलोंग करते थे वो सिर्फ यही वो लोग पेंटिंग बनाते थे। और जो प्रीस्ट कम्युनिटी होती थी वो जोशी फैमिली से कमीशन शेयर करती थी। अपने नाइट शोज के थ्रू वो जो भी अर्न करते थे उसकी कमीशन वो जोशी फैमिली के साथ शेयर करती थी जिसके बदले में जोशी फैमिली उनको अपनी पेंटिंग्स शोज करने के लिए देती थी। और जो ट्रेडिशनल पेंटिंग होती थी वो दो कम्युनिटी के थ्रू ज़्यादा मानी जाती थी। एक थी पाबूजी कम्युनिटी जिनकी पेंटिंग्स की लेंथ होती थी 15 फीट लॉन्ग एंड अदर वन was देव नारायण कम्युनिटी जिनकी पेंटिंग्स की लेंथ 30 फीट लॉन्ग होती थी। जहां आज भी फर पेंटिंग के ट्रेडिशन को
राजस्थान स्टेट की कुछ विलेजेस में फॉलो किया जा रहा है, वहीं फर पेंटिंग अपने आप में राजस्थान से बाहर निकल के इंडिया की एक बहुत ही जानी मानी फोक आर्ट बन चुकी है। और अगर हम इस आर्ट की टेक्निक, कलर और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पेंटिंग बनाने के लिए आर्टिस्ट को काफ़ी स्किल्ड होने की ज़रूरत होती है। डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ पेंटिंग। ये पेंटिंग रेडी होने में कई बार कुछ हफ्तों से लेके कई महीनों तक का टाइम ले लेती है। फर पेंटिंग को हैंड वूवन क्लॉथ पर बनाया जाता है, जिसे ओवरनाइट राइस वाटर में सोक करके रखा जाता है ताकि वो काफ़ी हार्ड हो जाए और फिर उसे ड्राई करके उस पर पेंटिंग की जाती है। ये पूरी प्रोसेस बहुत ही नेचुरल होती है, जिसमें नेचुरल फाइबर और नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते हैं और वो नेचुरल कलर्स स्टोन, प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स से लिए जाते हैं। उन्हें नेचुरल तरीके से उनका कलर बनाया जाता है और नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से ही पूरी पेंटिंग बनाई जाती है। बट अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, बहुत मॉडर्न एरा आ चुका है, तो लोग अब उन नेचुरल कलर्स की जगह प्रॉपर केमिकल वाले स्टेशनरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, कैनवस की जगह शीट्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पूरे नहीं, कैनवस पॉसिबल है बट एक पूरा ट्रेडिशनल फॉलो करना पेंटिंग को बनाने का अब थोड़ा मुश्किल है। दैट्स वाई दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ, स्टिल अ स्पेशलिटी ऑफ दैट वन स्पेसिफिक फैमिली। और जहाँ पहले ये पेंटिंग सिर्फ एक कम्युनिटी तक लिमिटेड थी, अब इस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म को पूरी दुनिया जानती है, बहुत ही नोन और इंडिया की बहुत ही फेमस पेंटिंग के तौर पे। सो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है और आई होप you have enjoyed this video and this was quite entertaining and informative for you. So next time I will come with another folk art with beautiful story behind it.
Till then, keep watching and sharing my videos with your friends and family members. And do subscribe to my channel for more creative updates. Stay home, stay safe. Tata, bye bye. See you.